लोक आस्था के पर्व छठ महापर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर को खरना के साथ शुरू हुई। यह छठ महापर्व हर्षोल्लास के साथ उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में मनाया जा रहा। आज छठ के तीसरे दिन सोमवार शाम को व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर पूजन किया। लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्ताचल पर मंत्रोच्चारण के साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना करके नमन करने का काम किया। छठ महापर्व के तीसरे दिन लखनऊ में व्रती महिलाओं ने अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। देश भर में 4 दिवसीय छठ महापर्व को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कहीं न कहीं छठ महापर्व को धूमधाम से मनाने का काम किया जाए। आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है और 4 दिवसीय इस छठ महापर्व पर आज अस्त होते सूर्य को भगवान भास्कर को कहीं न कहीं जो महिलाएं हैं वो अपने व्रत के दौरान, जो निर्जल व्रत है, इस व्रत के दौरान कहीं न कहीं अर्घ देने का काम कर रहे हैं। और कल छठ के आखिरी दिन उगते सूरज को अर्घ देकर अपने 4 दिवसीय जो व्रत है उसको कहीं न कहीं पारण करने का काम करेंगे। और ये साफ तौर पे कहा सकता है कि आज राजधानी लखनऊ में भी छठ महापर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज तीसरे दिन अस्त होते सूर्य को कहीं न कहीं महिलाओं ने जो निर्जल व्रत रखती है, जो छठ पूजा करती है, वो उन्होंने कहीं न कहीं अर्घ देने का काम किया है। लखनऊ के लक्ष्मण मेला ग्राउंड की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि आज छठ महापर्व के तीसरे दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उन्होंने अस्त होते सूर्य भगवान भास्कर को दुग्धाभिषेक करके उनको अर्घ देकर कहीं न कहीं छठ महापर्व की उत्तर प्रदेश के वासियों को बधाई देने का काम किया। और छठ के कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश वासियों को अपने संबोधन के दौरान इस बात को भी कहा कि वो छठ महापर्व की सभी को बधाई देते हैं। और छठ महापर्व देश भर में धीरे धीरे सभी राज्यों में, सभी जनपदों में तेजी से फैलते हुए कहीं न कहीं मनाया जा रहा है। और भोजपुरी समाज द्वारा ये पूरा कहीं न कहीं कार्यक्रम ये बिहार से चलकर उत्तर प्रदेश में भी अब कहीं न कहीं लोग बड़ी संख्या में छठ मैया के प्रति जो तमाम जो व्रत है वो कहीं न कहीं मनाने का काम कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए जहां पर ढलते सूरज को सभी महिलाएं अर्घ देने का काम कर रही हैं। और जो छठ मैया को प्रसाद चढ़ता है, गन्ने से लेकर जो तमाम डालवे में जो चीजें होती हैं उनको कहीं न कहीं देने का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी छठ महापर्व के अवसर पर उसके तीसरे दिन छठ महापर्व के अवसर पर लखनऊ के लक्ष्मण मेला ग्राउंड में छठ महापर्व में शामिल होकर कहीं न कहीं छठ व्रत को जो महिलाएं पूरे कर रहे हैं उनकी कहीं न कहीं तारीफ भी की। और छठ महापर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज भगवान सूर्य भगवान भास्कर को अर्घ देने का काम किया। भोजपुरी समाज से जुड़े हुए सभी बंधुगण, उपस्थित बहने और कठिन व्रत का पालन करके छठी मैया से लोक मंगल की कामना करने वाले सभी उपस्थित बहनें और भाइयों, आज देश और दुनिया में जहां कहीं भी भोजपुरी समाज रह रहा है, यह छठ के इस पावन पर्व के साथ जुड़ करके न केवल आत्म शुद्धि के माध्यम से लोक कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने के इस कठिन यज्ञ के साथ जुड़ा हुआ है, अपितु अनेक सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का संदेश भी दे रहा है। इस अवसर पर इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए आप सभी बहनों और भाइयों को मैं छठ महापर्व की हृदय से बधाई देता हूं। के तट पे हजारों लाखों की संख्या में व्रती महिलाएं परिवार के साथ सूर्य देवता को अर्घ देकर के अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए, अपने पति की सुख समृद्धि के लिए, लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर रही हैं। मैं प्रदेशवासियों की तरफ से छठ माई के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूं कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आए, संकटों का नाश हो,
और प्रदेश छठ माई की कृपा से, आशीर्वाद से दिनों दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। बहुत सुंदर घाट गोमती सफाई की बात कर रहे थे। देखिए आज जिस जैसे आप देखते हैं कि गोमती मैया बहुत लंबे अरसे से सफाई की बात जो रही थी, आज माता गोमती के जल को जब हमने आचमन के लिए उजली में भरा तो महसूस हो रहा था कि वास्तव में माता गोमती ने, माँ गंगा ने आशीर्वाद प्रदान किया है और माता गोमती आज स्वच्छ जल सभी व्रतधारियों को प्रदान कर रही है। सर चुनाव आयोग ने आज 12 सर बिहार की क्या स्थिति है ये? बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। 12 राज्यों में जो चुनाव आयोग ने देखिए आप जानते हैं कि निर्वाचन आयोग ने जो मतदाताओं के पहचान के लिए एक बड़ा अभियान चलाने का काम किया, जिसको हम लोग SIR कहते हैं। ये बहुत अच्छा अभियान है और निर्वाचन आयोग के इस स्टेप से सही मतदाता अपना मतदान कर पाएंगे और जो फेक हैं वो मतदाता सूची से बाहर। कह रहा है कि निर्वाचन आयोग के काम में कैमरा पर्सन दानिश के साथ फतेह सिंह, ANB न्यूज लखनऊ।